पंचकुला पहुँचे। पंचकुला में बहुजन समाज ने ये साइकिल तो उनकी वहाँ रखवा ली, उन्होंने वहाँ से गाड़ी उपलब्ध कराई, साहब आप इससे यात्रा करें राजसत्ता के लिए। जी, राजसत्ता में हाँ जी कि जी हाँ, साहेब कांशीराम जी की निशानी है। हमारे धम्मभूमि के लोग ये जिस समय इस धम्मभूमि का ये ज़मीन लेने के लिए भंते कर्नल श्री राहुल जी, उस समय कृष्ण कुमार राहुल जी के नाम से जाने जाते थे, डॉक्टर कृष्ण कुमार राहुल, उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर एक मुहिम चलाई, साइकिल यात्रा की कि हम अपने समाज के कॉलेज और स्कूल बनाएंगे, अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करेंगे। उस समय हमने हरियाणा के 4 कोनों से साइकिल यात्रा शुरू की, होडल से, नारनौल से, कालका से और सिरसा से। हमने वहाँ से जब पिंजौर हम गए तो उन्होंने कहा कि साहब काशीराम द्वारा चलाई गई साइकिल हमारे पास है। तब हमने कहा कि उस साइकिल को दिखाओ, तो उन्होंने साइकिल दिखाई और हमने इसको ठीक करवा करके उस पर इस धम्मभूमि के निर्माण के लिए पूरे हरियाणा में साइकिल यात्रा की थी 22 दिन की। जी, तो ये वो साइकिल है। जी बिल्कुल। साथियों, आपने एक यह म्यूज़ियम में देखा है, बहुत ही हरियाणा पलवल बुद्ध धम्म भूमि जो ये साइकिल है, म्यूज़ियम है, यहाँ बाबा साहेब के से संबंधित जन्मभूमि की, लुम्बियानी की और दीक्षा भूमि की, संकल्प भूमि, चैत्य भूमि, सबकी मट्टियाँ यहाँ रखी हुई हैं निशानी के तौर पर। मान्यवर साहेब कांशीराम द्वारा चलाई गई साइकिल। दिस फ्रेम इज डोनेटेड बाय उपासक NB गौतम, सीनियर मैनेजर, कौन सा डिपार्टमेंट सर? सीनियर मैनेजर EIL न्यू दिल्ली। जी, और यहाँ काफ़ी सारे सर मैं देख रहा हूँ मेडल भी रखे हुए हैं। भंते जी बताएंगे मेडल के विषय में। सर बताएंगे ज़्यादा अच्छे जी सर, आप बताइए। ये तो जहाँ जहाँ भी भगत जी की देशनाएँ हुई, जिन्होंने भी उसमें वो एक वो मोमेंटम सम्मानित किया, सम्मान के प्रश्न हैं। जहाँ भी देशना दी, जहाँ भी कार्यक्रम किए, वहाँ पर ही लोगों ने सम्मानित किया, वो चिन्ह भेंट किए बंते जी को, ये वो चिन्ह। जी जी, जो ऊपर हमारे बौद्ध स्थल है, जहाँ से हमें ऊपर लब्ध हुए थे ये तस्वीरें, जितने बौद्ध स्थल हैं। हाँ, ये मैंने लिखा। शिक्षित नारी विकसित देश ज्योति सावित्रीबाई फूले महिला उत्थान मंच द्वारा दलित महिला उत्पीड़न पर चिंतन एवं सामाजिक जागरूकता पर सेमिनार का आयोजन। गीत आया आपके पास? जी, औरतों का गीत है, बहुत बढ़िया मेरे पास। जी भंते जी इनके विषय में बताएंगे। जी, ये ईंटें हैं, बौद्ध काल की ईंटें हैं जी, बौद्ध गया की ईंटें हैं, बौद्ध काल की ईंटें हैं। देखिए साथियों, बुद्ध काल की ईंटें आप देख लीजिए। आज की ईंटें नहीं है, ये बुद्ध काल की ईंटें हैं। मतलब जब बौद्ध काल में जब महल मकान बनाए जाते थे, ये इतनी बड़ी ईंटें यूज की जाती। ये धम्मभूमि की लाइब्रेरी है, बच्चे आकर पढ़ते होंगे यहाँ। हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। और ये बुद्ध धर्म की जो साहित्य है, त्रिपिटक वगैरह, वो सारे यहाँ पर स्थित हैं। जी, बच्चों के पढ़ने के लिए उनके कंपटीशन की और बुक्स हैं। जी,
लाइब्रेरी है, रोशनी है और यहाँ बच्चे आके तैयारी करते हैं जैसा कि भंते जी बता रहे थे। और निःशुल्क यहाँ पे पढ़ाई करते हैं आके, और जिन पुस्तकों की ज़रूरत होती है या श्रद्धावान उपासक उन पुस्तकों को दान करते हैं, ताकि जो बच्चे साधनहीन हैं वो किसी भी तरह से जी उच्च शिक्षा से वंचित ना रहें, सभी तरह के कंपटीशन कर पाएँ और इन पुस्तकों को पढ़ पाएँ। बच्चों की जो मांग होती है उनकी मांग अनुसार उन पुस्तकों की समय समय पर व्यवस्था की जाती है। ये पुस्तकें जहाँ कहीं भी मिलती हैं वहाँ से उपासक उनकी व्यवस्था करके हर संभव प्रयास करके लेके आते हैं। जी और बच्चे यहाँ पे दूर दराज के गांवों से आते हैं और आके यहाँ पे शाम तक अध्ययन करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ रुक के भी अध्ययन करते हैं, जिनके लिए उनकी भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और पढ़ने की व्यवस्था निःशुल्क रहती है। जी जी भंते जी, जी ये हम देख रहे हैं कुछ वस्तुएं यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, इनके विषय में जानकारी देंगे। ये हरियाणा में हरियाणा में जहाँ भी बौद्ध धर्म के स्तूप या जहाँ भी गए जी वो बौद्ध धर्म की वो विरासत है, वहाँ से ये वो लाए गए। और ये जो जय भीम की ईंटें हैं। ये ईंटें हैं, ये जय भीम की, जब धम्म भूमि की ये फर्मे हैं जी जय भीम के, जब इसकी नींव रखी गई 2004 में, जी तब ये ईंटें यहाँ बनाई गई थी जय भीम की। अच्छा। और ये हर गांव में उनमें पहुँचाई गई ताकि इसके निर्माण के लिए सहयोग मिल सके। तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, बहुत सम्मान किया। ये जय भीम की जो ईंटें छपाई गई उनका गांव गांव पहुँचाया और उनका बहुत जी उत्साह से लोगों ने इस निर्माण में सहयोग किया। जी तो ये जो पुराने वो जहाँ जहाँ तथागत की विरासत है वहाँ से लाई गई ये वो है ईंटें। जी कोई अशोक, सम्राट अशोक के समय की या कहीं और जहाँ भी स्तूप है, जहाँ भी प्राचीन समय की। ये हरियाणा में जहाँ जहाँ ये हमारे अवशेष जो पाए गए हैं बुद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध धर्म से संबंधित, ये सामने जो आप अवशेष देख रहे हैं ये भादस गाँव के हैं। जी ये भादस गाँव ये से कुछ मटकी टाइप है। हाँ। जी हाँ, ये जो ईंट है ये मृत भांड है, ये मिट्टी का बर्तन है, जी इसको मृत भांड कहते हैं। जी तो ये शिलाएं, ये जो पत्थर के टुकड़े हमें नजर आ रहे हैं, ये पत्थर ना होकर के बुद्ध धर्म से संबंधित अवशेष हैं। हाँ, बौद्ध धर्म की वो विरासत के से मिले हुए उनका प्रतीक है। ये चैत्य भूमि की है, कहाँ की है? नहीं ये अच्छा अच्छा। ये अग्रोहा है हरियाणा में, हिसार में। जी ये वहाँ बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है अग्रोहा में, वहाँ से ये लाई गई है। जी बुद्ध की मोनेस्ट्री है। ये मालव गांव है यहाँ मेवात में, जो जी जिले में पड़ता है। जी वहाँ भी जो है ना ये वहाँ से ये लाई गई है। जी ये बनते यहाँ इन्हें आप देखिए, ये जो ये आपको ये चूड़ियाँ नजर आ रही हैं आपको, ये महिलाओं को ज्ञान ये हुआ कि चूड़ियाँ जो है बनते धम्मशील की ना बनते करुणाशील राहुल जी जो आचार्य हैं, जन्मभूमि फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने उनसे प्रेरित होके जी जो महिला जो वो बंधन का एक बंधन के प्रतीक जी। जो पहनती हैं, चूड़ियाँ, बिछुआ या मांग में या सिंदूर भरती। सिंदूर, टीके इत्यादि, तो उनसे बनते जी से प्रेरित हो गए औरतों ने यहाँ ये चूड़ियाँ उतारी
और आज़ादी धम्म को ग्रहण करके आज़ाद हुई। यानी एक मिथक का जो प्रतीक है, हाँ, उसको अब एक खत्म किया। सिर्फ एक आडंबर का प्रतीक को यहाँ पे हटाया गया है, गुलामी का गुलामी हाँ, का जो गुलामी का प्रतीक है, प्रतीक। बंधन का बंधन का भंते जी एक मिनट मैडम बता रही गुलाम बताओ। भंते जी करुणाशील जी राहुल जी की देशनाएं सुनने के बाद जब महिलाओं का इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि चूड़ियाँ जो है वो गुलामी की प्रतीक हैं जी और महिलाओं को कमज़ोर बनाती हैं, तो महिलाओं ने भंते जी की उस प्रेरणा से देशना से प्रेरित होकर इन चूड़ियों को त्याग कर दिया। जी और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, तो थोड़ी सी चूड़ियाँ हैं, बहुत सी महिलाएं अक्सर भंते जी की देशनाओं में इन जो चूड़ियाँ हैं, बंधन का प्रतीक जो है, सिंदूर है, बिंदिया है, गुलामी की प्रतीक है जो महिलाओं को कमज़ोर बनाती हैं, उनका त्याग कर देती हैं महिलाएं जब भंते जी कुछ सुनती हैं तो। जी तो ये यहाँ बची हुई चूड़ियाँ यहाँ रखी हुई हैं। कलाकृतियाँ हैं ये उस समय की। ये लकड़ी बहुत ऐतिहासिक है। जी ये उस वृक्ष की लकड़ी है जहाँ बाबा साहब ने बैठ के जी। संकल्प लिया था जी बड़ौदरा में। जी बड़ौदरा का शाहजी पार्क, जहाँ उन्होंने नौकरी छोड़ के डिफेंस सेक्रेटरी की, और वे जब इस मनुवादी व्यवस्था से दुखी होकर के जब वहाँ ट्रेन लेट थी तो वहाँ इंतज़ार की उसमें शाहजी पार्क में, इस पेड़ के नीचे। अब वो पेड़ नहीं है जी लेकिन हम जब गए जब वो पेड़ था और वहाँ से ये लकड़ी लाए थे उसी पेड़ की। जी बाबा साहेब की एक निशानी यहाँ पर हाँ, मौजूद है उस पेड़ की। संकल्प जिस पेड़ के नीचे बैठ के संकल्प लिया। संकल्प वृक्ष की लकड़ी है जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था जी। कि 11वें दिन जब उन्होंने 9 दिन 11 दिन सेवा करने के बाद गायकवाड़ रियासत में सेवा करने के बाद 11वें दिन जब उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो चिंतन करने के लिए इस पेड़ के नीचे बैठे और यहाँ उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ताउम्र नौकरी नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को इस लायक बनाऊँगा कि वो किसी तरह इन बेड़ियों से मुक्त हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी और अपने समाज की स्थिति को सुधारें, जिससे कि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर देश का विकास करने के लायक बने, सक्षम बने। जी बिल्कुल। ये संकल्प भूमि की मिट्टी है जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था। जी ये वहाँ की मिट्टी है। ये बाबा साहब की चैत्य भूमि है, ये वहाँ की मिट्टी है। हम राउंड पर गए थे उधर, और ये तथागत बुद्ध के जहाँ जन्म हुआ लुम्बिनी की वो है मिट्टी है, लुम्बिनी की मिट्टी है। ये जन्मभूमि मऊ की जो वो मिट्टी है। जी 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 और ये दीक्षा भूमि की, जी ये दीक्षा भूमि की नागपुर की मिट्टी है। वहाँ से हम लेकर के आए। बाबा साहब ने जितनी भी वो आपने वो किए हैं उनकी मिट्टी यहाँ पर स्थित हैं। जी ये साहब काशीराम का, ये साहब काशीराम का भंते जी ने बनवाई। ये मैंने जी जब मैंने चेवर नहीं ले रखा था, जी और ये यहाँ लगवा के दम भूमि को भंते जी से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम के पैसों को साहब की मूर्ति स्थापित की। जी 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 सेवानिवृत्ति का जो भंते जी ने जी जी उस पैसे का सदुपयोग किया। जी बिल्कुल। इनके बारे में बता दीजिए। ये जी जी ये एडवोकेट जीत सिंह बौद्ध जी थे अलीगढ़ जी अलीगढ़ से, जो आज हमारे बीच में नहीं है। जी ये बहुत ही ये बुद्धिस्ट साइटों पर इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। बुद्धिस्ट साइटों पर हमें लेके गए, हर साल ले जाते हैं। और हर साल एक बस लेकर जाते थे अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, और हम भी 2 बार उनके साथ गए, और हमने उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये मिट्टियाँ लेके आए। धम्म यात्रा धम्म जो यात्रा कराते रहते थे हर साल। जी जी अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म का काम करते थे, और दम भूमि इनकी ही, ये और एडवोकेट अशोक जी हैं, उनके ही थ्रू अलीगढ़ पहुंची है दम भूमि। जी ये साहब काशीराम जी के द्वारा चलाई गई वो साइकिल है, ऐतिहासिक साइकिल, जी वो जिसको ये यहाँ पर उस उपासक ने जिसने ये उनको दी थी, साहब काशीराम जी जब
राजनीति में सक्षम हो गए और उनका समाज इतना सक्षम हो गया तो उनको साइकिल की बजाय गाड़ियों में चलने लगे, तो उन्होंने वही जिससे ली थी ना उन्हीं को दे दी। जी बाद में उन्होंने धम्मभूमि को यह दान कर दी और आज जी ये उनकी धरोहर के रूप में यहाँ ये ना जी